नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में एक नई बीमारी सामने आ रही है। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काट कर निकालने पड़ रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर की शुरुआत में इसके मामले दिल्ली में सामने आए। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी कि म्यूकरमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कई हॉस्पिटल्स में भी ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी इसी तरह के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। ऐसे ही कई मामले राजस्थान, पंजाब में भी सामने आए हैं। इनमें से कुछ मरीजों की मौत हो गई तो कुछ को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी। इस नए संक्रमण का नाम है ब्लैक फंगस। अब आपको बताते हैं कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या। जैसा कि नाम से साफ है कि ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकरमायोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है तो वहां से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैले हैं शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि ब्लैक फंगस आखिर कहाँ पाया जाता है। दरअसल ये बहुत ही गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं पर भी हो सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थों में, जैसे कि पत्तियों, सड़ी लकड़ी और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। यही आपको फफूंदी की शक्ल में ब्रेड पर और पेड़ के तनों पर काले रूप में दिखती है। ये फंगस आपकी नाक से होते हुए बलगम में मिलकर आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है। इसके बाद ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती हुई सब कुछ खराब करते हुए दिमाग तक चली जाती है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आना, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना, ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न हो जाना, आंखों में सूजन आना, आंखों का लाल होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर्स के पास पहुंचने वाले ज्यादातर पेशेंट्स कहते हैं कि उन्हें आंख से दिख नहीं रहा है। कोई कहता है कि आंखों से धुंधला दिख रहा है। फंगस की वजह से आंख पर सूजन आ जाती है, जिसके 1-2 दिन में ही आंखों की रोशनी काफी कम हो जाती है। ज्यादातर मरीज तो अपनी आंखों की रोशनी ही खो देते हैं। जो लोग भी कोविड से रिकवर हुए हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं और डायबिटिक हैं, उन्हें सिर में दर्द होने पर डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए। ऐसे मरीजों की तत्काल बायोप्सी करवाकर एंटी फंगल थेरेपी शुरू की जाती है ताकि आंखों तक संक्रमण ना फैले। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और क्या इसका कोरोना से भी कोई कनेक्शन है। ब्लैक फंगस उन लोगों को होता है जो डायबिटिक हैं, जिन्हें कैंसर है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, जिनको कोई स्किन इंजरी हो। इसके अलावा प्री मैच्योर बेबी को भी ये हो सकता है। जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा वीक हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज्यादा हो जाती है। कोरोना पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है।
इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। इसलिए देश के सभी डॉक्टरों को कहा गया है कि पोस्ट कोविड पेशेंट को लेकर अलर्ट रहें, उनमें होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी गंभीरता से लें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और समय पर उनका इलाज हो सके। अब आपको बताते हैं कि ये फंगस कितना खतरनाक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है, लेकिन यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। शरीर में इन्फेक्शन कहाँ है उससे मॉर्टैलिटी रेट बढ़ या घट सकता है। साइनस इन्फेक्शन में मॉर्टैलिटी रेट 46% होता है, वहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर मॉर्टैलिटी रेट 76%, तो डिस्मेंटेड इन्फेक्शन में मॉर्टैलिटी रेट 96% तक हो सकता है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की रिपोर्ट ये कहती है, बताया गया है कि दुनिया में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन में म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन के मामले सिर्फ 2% ही होते हैं। ये फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उसे खत्म कर देता है। ऐसे में अगर इसका असर सिर में हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर समेत कई तरह के रोग हो जाते हैं जो जानलेवा साबित हो जाता है। समय पर इलाज होने पर इससे बचा जा सकता है। अगर ये दिमाग तक पहुंच जाता है तो मॉर्टैलिटी रेट 80% है। कोरोना के कारण बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं, तो ऐसे में ये फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ा है। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस से बचाव किस तरीके से संभव है। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स के ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां पर ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से ये मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काटकर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। पहले ये बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित डायबिटीज, ट्रांसप्लांट मरीजों और 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों में ज्यादा देखी जा रही थी, लेकिन कोविड के बाद कोमॉर्बिडिटी और ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने वाले मरीजों में भी ये बीमारी नजर आने लगी है। आइए अब जान लेते हैं कि ये संक्रमण ठीक कैसे हो सकता है। इस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। ब्लैक फंगस के इलाज के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि जब उनके पास मरीज आते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये ब्लैक फंगस ही है। ये सुनिश्चित करने के बाद मरीज को बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगस दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये होती हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक होती हैं। अगर ये संक्रमण दवाई से ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो मरीज के हर उस हिस्से को काटना पड़ता है जिसे फंगस ने नुकसान पहुंचाया होता है, क्योंकि वो हिस्सा गैंग्रीन जैसा हो जाता है जिसके पीछे फंगस छिपा होता है और शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगता है। इसका इलाज काफी महंगा होता है और इसके लिए काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जिस वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन इसे लेकर राहत वाली बात यह है कि लोगों को इस बीमारी से कोविड की तरह घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस बीमारी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए। जितना जल्दी आपको पता चल जाए, आपको उतनी ही जल्दी कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने स्टेरॉइड वगैरह लिया है उन्हें अपने लक्षण पहचानने चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी पहले से हमारे बीच मौजूद थी। इससे अनियंत्रित डायबिटीज वाले लोगों को खतरा है। इसके साथ ही ट्रांसप्लांट वाले और ICU में भर्ती मरीजों को भी खतरा है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।